भूतिया कहानी। दो दोस्तों की डरावनी यात्रा। किरदार आदित्य साहसी और जिज्ञासु, विक्रम डरपोक और संकोची। दृश्य 1। दोनों दोस्त आदित्य और विक्रम एक पुरानी हवेली के पास खड़े हैं। हवेली सुनसान और खंडहर जैसी दिखती है। आसपास का माहौल अजीब सा लगता है, जैसे कुछ गड़बड़ है। आदित्य हंसी में, देख विक्रम, कितना डरावना है ना ये घर। मैं तो कहता हूँ हमें अंदर जाना चाहिए, पता नहीं क्या राज छिपा है यहाँ। विक्रम घबराया हुआ, तू पागल है क्या? ये घर तो पूरी तरह से सुनसान है। कहते हैं यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, क्या पता यहाँ कोई भूत प्रेत हो। आदित्य मुस्कुराते हुए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, डर के नाम पर यह सब सिर्फ कहानियाँ होती हैं। चल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। विक्रम मन ही मन घबराया हुआ, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे की आवाज के साथ खुलती है। अंदर घना अंधेरा है, लेकिन आदित्य बिना डरे अंदर कदम रखता है। विक्रम थोड़ी देर रुकता है, फिर रिलक्टेंटली अंदर आता है। दृश्य 2। अंदर बहुत सी पुरानी वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, दीवारों पर धूल जमी हुई है और एक अजीब सा सन्नाटा है। दोनों आगे बढ़ते हैं। विक्रम धीरे से, यार मुझे तो लगता है कुछ गलत हो रहा है। देख वह पुराना चित्र, क्या वह हमेशा यही था? आदित्य नजर डालते हुए, हाँ वह चित्र तो वही है जो बाहर दिख रहा था। डर मत, सब ठीक है। जैसे ही आदित्य एक कदम और बढ़ाता है, अचानक एक आवाज आती है, ठ ठ ठहरो। दोनों दोस्त चौंक जाते हैं। विक्रम कांपते हुए, यह आवाज किसकी थी? मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। आदित्य साहस दिखाते हुए, क्या तुम डरपोक हो? शायद किसी जानवर का आवाज होगा, आओ हम थोड़ा और आगे चलते हैं। दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें पुराना फर्नीचर और एक बंद दरवाजा है। जैसे ही आदित्य दरवाजे को खोलता है, सामने एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। विक्रम चीख पड़ता है। विक्रम परेशान होकर, क्या यह क्या है? आदित्य नर्वस होकर, क्या तुम देख रहे हो क्या? ये तो किसी इंसान जैसी लगती है, लेकिन ये हिल क्यों नहीं रही? आकृति धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक एक जोर से चीख निकलती है। विक्रम डर के मारे गहरी सांस लेता है। विक्रम कांपते हुए, हम दोनों की जिंदगी खतरे में है, हमें यहाँ से भागना होगा। वह दोनों पलटकर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुँचते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। दृश्य 3। दोनों दोस्त वापस उसी अंधेरे कमरे में फंसे हुए हैं। अब वह आकृति और पास आ जाती है। वह हल्के से बोलती है, आकृति नर्म आवाज में, तुम दोनों का यहाँ क्या काम है? आदित्य और विक्रम दोनों चौंक कर उसे देखते हैं और विक्रम डर के मारे बोलता है। विक्रम कांपते हुए, क्या आप कौन हैं? आकृति धीरे से मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। तुम दोनों को ये रहस्य जानने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले उस दरवाजे तक पहुँचना होगा जहाँ से तुम आए थे। आदित्य आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें बाहर जाना है? आकृति धीरे से, नहीं, तुम्हें उस दरवाजे के पार जाना होगा जहाँ तुम्हें एक सच्चाई मिलती है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। वह आकृति अचानक गायब हो जाती है और कमरे में अंधेरा छा जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अब उनका डर कुछ कम हो चुका है। आदित्य साहसिक होकर, हम इसे पार करेंगे। विक्रम तैयार हो? विक्रम धीरे से, चल, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो भी हो हम साथ हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। एक नई रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होती है।